विजयनगर साम्राज्य में एक बार एक बहुत ही रहस्यमयी घटना घटी। उस समय राजा कृष्णदेवराय का दरबार अपनी वैभव और बुद्धिमान मंत्रियों के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। उन्हीं में सबसे चतुर और तेज बुद्धि वाले थे तेनालीराम। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक सुंदर सा चित्र था, जिसे देखकर पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। चित्र इतना जीवंत था कि उसमें बने फूल जैसे सच में खुशबू दे रहे हो और पक्षी जैसे उड़ ही जाएंगे। उस अजनबी ने कहा, महाराज, मैं दूर देश का चित्रकार हूँ। मैं ऐसा चित्र बना सकता हूँ जो मनुष्य के मन की सच्चाई भी दिखा दे। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। राजा कृष्णदेवराय ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में मन के विचार भी चित्र में उतार सकते हो? चित्रकार ने गर्व से कहा, हाँ महाराज, मैं किसी भी व्यक्ति का सच्चा स्वभाव चित्र में दिखा सकता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम दरबार के हर मंत्री का चित्र बनाओ, लेकिन शर्त यह है कि चित्र ऐसा होना चाहिए जो उनके वास्तविक चित्र को दिखाए। चित्रकार ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहले मंत्री का चित्र बना। चित्र में वो बहुत ही दयालु और शांत दिखा। दूसरे मंत्री का चित्र थोड़ा कठोर लेकिन न्यायप्रिय दिखा। तीसरे मंत्री का चित्र लालची और चालाक जैसा दिखाया गया। जब तेनालीराम की बारी आई तो चित्रकार ने थोड़ा समय लिया। उसने ध्यान से तेनालीराम को देखा और फिर चित्र बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने जो चित्र दिखाया वो देखकर सभी दंग रह गए। चित्र में तेनालीराम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानते हो। उनके पीछे एक आधा खुला दरवाज़ा था और उसमें से एक लोमड़ी झांक रही थी। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। राजा ने पूछा, इस चित्र का अर्थ क्या है? चित्रकार ने कहा, महाराज, ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, लेकिन इसके मन में हमेशा चालाकी और रहस्य छिपा रहता है। ये किसी भी परिस्थिति से बच निकलने में माहिर है, जैसे ये लोमड़ी। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं चालाक हूँ? चित्रकार बोला, हाँ। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मुझे भी इस चित्रकार की परीक्षा लेने की अनुमति दी जाए। राजा ने अनुमति दे दी। तेनालीराम ने चित्रकार से कहा, तुम कहते हो कि तुम मन का सच चित्र में दिखाते हो? चित्रकार ने गर्व से कहा, बिल्कुल। तेनालीराम बोले, तो फिर एक अंतिम चित्र बनाओ। इस दरबार का सबसे ईमानदार और सबसे झूठा व्यक्ति कौन है, ये दिखाओ। चित्रकार थोड़ी देर सोच में पड़ गया। ये चुनौती कठिन थी। उसने ब्रश उठाया
और चित्र बनाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने 2 चित्र बनाए। एक में राजा को सबसे न्यायप्रिय दिखाया और दूसरे में एक मंत्री को बहुत चालाक और लालची। लेकिन जैसे ही उसने चित्र सबको दिखाया, तेनालीराम हंस पड़े। तेनालीराम बोले, महाराज, क्या आपने ध्यान दिया? राजा ने पूछा, क्या? तेनालीराम ने कहा, यह चित्रकार कहता है कि यह मन की सच्चाई दिखाता है, लेकिन इसे कैसे पता कि कौन ईमानदार है और कौन झूठा? पूरा दरबार चुप हो गया। तेनालीराम आगे बोले, असल में यह चित्रकार किसी का मन नहीं पढ़ सकता। यह सिर्फ चेहरे और हाव भाव देखकर अनुमान लगाता है, और अनुमान हमेशा सच्चा नहीं होता। चित्रकार घबरा गया। तेनालीराम ने धीरे से कहा, और एक बात, जो व्यक्ति दूसरों को लोमड़ी जैसा दिखाए, वो खुद ही शिकार से डरता है। राजा कृष्णदेव राय मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि चित्रकार केवल भ्रम फैला रहा था। राजा ने आदेश दिया, इस चित्रकार की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसे बिना सच्चाई साबित किए किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। चित्रकार ने माफ़ी मांगी और वहाँ से चला गया। दरबार में सबने तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा की। राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारी बुद्धि ने आज एक बड़े भ्रम को दूर किया है। तेनालीराम झुककर बोले, महाराज, सच्चाई हमेशा सरल होती है। उसे छिपाने वाले खुद भ्रम में रहते हैं। किसी भी व्यक्ति या मूल्यांकन केवल बाहरी दिखावे से नहीं करना चाहिए। बुद्धिमानी का मतलब केवल चालाक नहीं, बल्कि सही समय पर सही सत्य बोलना है। झूठ कितना भी कला से छिपाया जाए, सच एक दिन सामने आ ही जाता है।